जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एवन क्लासेस कालापुर में। तो प्यारे बच्चों, आज जो 12th हिंदी का पेपर था, है ना, तो कैसा रहा आपका पेपर? फटाफट से मिलान कर लीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर आपने सही लगाया है और कौन कौन से का गलत लगाया है। तो आइए फटाफट से मिलान कर लीजिएगा और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं ना। बहुत आसान पेपर था, है ना। तो जिसमें सबसे फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न क्या था? विप्लव के वीर किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? जो समाज में बदलाव और क्रांति लाने के लिए संघर्ष करते हैं उन्हें विप्लव का वीर कहा गया है। दूसरा प्रश्न था, जिन काव्य के छंदों को पूर्वापर संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मुक्तक काव्य। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? तो अवधी भाषा में की है ना। अगला प्रश्न था, उषा का जादू कब टूटता है? सूर्य उदय होने पर उषा का जादू टूटता है। अगला क्वेश्चन है, निरर्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण लिखिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पानी वानी। जैसे हम बोलते हैं ना कि भैया पानी वानी पियोगे क्या, तो उसमें वानी जो है उसका कोई अर्थ नहीं है, वो निरर्थक है ना। अगला, आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाठशाला जाने के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन था, नाटक का सबसे सशक्त माध्यम क्या है? तो क्या है? दृश्य, है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है इतने आपने सही लगाए होंगे, है ना। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो क्या है पहला प्रश्न? कवि भार लिए फिरता है, किसका? जग जीवन का। बा वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा जग जीवन का। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से रस को रसराज किसे कहा गया है? जो रस है वो रसराज किसे कहा गया? रसों का रसराज किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? श्रृंगार रस को रसों का रसराज कहा गया है। ऑप्शन सा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला तीसरा प्रश्न, भक्तिन रहने वाली थी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? झूसी की रहने वाली थी, ना कि झांसी की भी नहीं थी, झुंझुनू की भी नहीं थी, झालावाड़ा की भी नहीं थी। ऑप्शन बा करेक्ट आंसर हो जाएगा, झूसी की रहने वाली थी। अगला चौथा प्रश्न है, कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है। तो पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा आ वाला, कथानक। पांचवा प्रश्न है, सिल्वर वेंडिंग कहानी के नायक का नाम था यशोधर बाबू। अगला प्रश्न है छठा, रेडियो नाटक में नहीं होते हैं क्या? दृश्य नहीं होते हैं। जो रेडियो पे नाटक आते हैं उन पे कोई दृश्य नहीं होता है, सिर्फ पे क्या होता है? श्रव्य होता है, हम सुन सकते हैं ना। अगला प्रश्न है, उम्मीद है इतने आपके सही होंगे, फटाफट से कमेंट करके बता दो कि आपके कितने सही हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए भैया, है ना। तो पहला प्रश्न है, और सबसे बेहतरीन बात थी कि इसमें आपको ऑप्शन भी दे रखे थे, है ना। तो पहला प्रश्न है, दिशाओं को की तरह बजाते हुए, क्या? मृदंग की तरह बजाते हुए, मृदंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा, जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है क्या कहलाते हैं? वार्णिक छंद कहलाते हैं। उम्मीद है आपने सही किया होगा। बाजार का जादू आँख की राह का काम करता है। जो बाजार का जादू है आँख की राह काम करता है ना। अगला प्रश्न है चौथा, ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? वे क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। अगला पांचवा प्रश्न है, सोंदल गेकर मास्टर पढ़ाने आते थे, क्या पढ़ाने आते थे? मराठी पढ़ाने आते थे। अगला प्रश्न है, कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर शब्द। छठे प्रश्न की बात करते हैं, सत्यासत्य की। पहला प्रश्न है चौथे प्रश्न का पहला, है ना, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, क्या हो जाएगा? सत्य। अगला, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधन क्या कहलाते हैं? अलंकार, ये भी सत्य हो जाएगा। अगला तीसरा प्रश्न है इसका, है ना, इंद्र सेना का दूसरा नाम मेंढक मंडली था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य। अगला, शब्द शक्ति दो प्रकार की होती है, असत्य हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है इसका, सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता थी, ये भी क्या हो जाएगा? सत्य। अगला छठा प्रश्न है, किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है, ये भी क्या हो जाएगा? सत्य। अब पांचवा प्रश्न देखिए फटाफट से, उम्मीद है इतने आपके सही होंगे। पांचवा प्रश्न क्या? हमारा सही जोड़ी का मिलान कीजिए। पहला प्रश्न है इसका पांचवे का, कैमरे में बंद अपाहिज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रघुवीर सहाय। दूसरा प्रश्न है ओजगुण, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वीर रस, है ना। सिल का रंग, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काला। पहलवान की ढोलक, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु। चौथा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है छठा,
सिल्वर वेंडिंग। तो छठे प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मनोहर श्याम जोशी। सातवां प्रश्न है हमारा नाटक। तो नाटक क्या है? दृश्य क्या हुए, है ना। उम्मीद है आपको पूरे में से पूरे नंबर आ रहे होंगे। पेपर बहुत आसान था। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि आपको आज के पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत किए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करोगे उसके लिए भी आपको क्लासें देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एवन क्लासेस पर देखने के लिए मिले और आपको गाइडेंस भी मिल सके कि भाई आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, क्या क्या उसमें, है ना, आगे आप कर सकते हैं। तो पीसीएम वाले क्या कर सकते हैं, है ना, और पीसीएम के बाद में जो है पीसीबी वाला क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको, आर्ट्स वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, कॉमर्स वाले क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले क्या कर सकते हैं, इन सभी के बारे में मतलब अब जिनके पास ये सब्जेक्ट है आगे फील्ड में क्या कर सकते हैं उनके लिए भी आपको क्लासें देखने के लिए मिलेगी गाइडेंस वाली, है ना। तो हम मिलते हैं हम